यहूदियों की बुक तलमूद में लिखा है कि दुनिया की सारी एज सिर्फ और सिर्फ 6000 साल है, जिनमें से 5700 साल गुजर चुके हैं और सिर्फ 300 साल बाकी हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जैसे ये दो उंगलियां एक दूसरे के साथ साथ हैं, बिल्कुल इसी तरह मैं और कयामत भी एक दूसरे के करीब करीब हैं। आज पूरी दुनिया में ऐसी कोई भी जगह नहीं मिली जहां जुल्करनैन की वही दीवार हो जो उन्होंने याजूज माजूज को रोकने के लिए बनाई थी। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ मस्जिद नबी में बैठे थे और सारे सहाबा बड़े गौर से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देख रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सारे सहाबा को दुनिया के सबसे बड़े और खतरनाक फितने दज्जाल के बारे में बताया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला दज्जाल को ऐसी पावर्स देगा कि दुनिया की हर चीज, खाना, पैसा, बारिश और इवन मरे हुए लोगों को जिंदा करने पर भी उसका कंट्रोल होगा और अपनी इन्हीं पावर को यूज करके दज्जाल पूरी दुनिया पर हुकूमत करेगा और लोगों को अल्लाह की इबादत करने की बजाय अपनी इबादत करने पर मजबूर करेगा। दज्जाल 40 दिन तक जमीन पर रहेगा और उसका एक दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन महीने के, तीसरा दिन हफ्ते के और बाकी सब दिन नॉर्मल दिनों की तरह होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बातें सुनकर वहाँ मौजूद सहाबा कराम बहुत ही डर गए और उन्हें लगा दज्जाल वो सामने वहाँ दरख्त के पीछे छुपा हुआ है और अभी निकल कर हमारी तरफ आएगा। लेकिन शाम को जब यही सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वापस आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके चेहरों को देखकर बिल्कुल समझ गए और उन्हें फरमाया, अल्लाह के बंदो डरो मत, दज्जाल से तो फिर भी मुकाबला हो जाएगा, लेकिन क्या मैं आप लोगों को ऐसे लोगों के बारे में ना बताऊं जिनसे मुकाबला करने की किसी में भी ताकत नहीं होगी और वो लोग निकलते ही दुनिया में ऐसी तबाही मचाएंगे कि दुनिया की हर चीज, खाना, दरख्त और इवन दुनिया में मौजूद सब पानी वो पी जाएंगे और वो लोग याजूज और माजूज होंगे। आज से तकरीबन 5000 साल पहले जब इंसान अपनी बुराइयों में हद से ज्यादा बढ़ चुका था और पूरी दुनिया गुनाहों से भरी हुई थी, तो अल्लाह ताला ने दुनिया से इसी जुल्म और बुराई को खत्म करने के लिए उन लोगों पर अपना सबसे बड़ा अजाब तूफान भेजा। ये एक ऐसा तूफान था जिसने दुनिया की हर चीज को तबाह कर दिया और सिर्फ वही लोग बच गए जो अल्लाह के हुक्म से एक कश्ती में सवार हुए थे, नूह अलैहिस्सलाम और उनके औलाद। और आज दुनिया में जितने भी इंसान हैं सब के सब नूह अलैहिस्सलाम के बेटों साम, हाम और याफिस की औलाद में से हैं। उन तीनों में से सबसे ज्यादा खतरनाक लोग याफिस की औलाद में से निकले, क्योंकि याफिस की औलाद दुनिया के सबसे सख्त इलाकों नॉर्थ में जाकर आबाद हुए थे, जहां हर वक्त जमीन बर्फ से ढकी रहती थी, जिसकी वजह से वहां की जमीनों पर खेती करना बहुत ही मुश्किल होता था। और जैसे ही वक्त के साथ साथ याफिस की औलाद नंबर्स में बढ़ गई, उनमें से वही लोग जो नॉर्थ में जाकर आबाद हुए थे, उनकी जिंदगी तो इतनी मुश्किल हो गई थी कि उनको खाने के लिए भी कुछ ना मिलता था। और जब जिंदगी मुश्किलात से बढ़ जाए तो या तो लोग मजबूत बनते हैं या बहुत ही खतरनाक। और ऐसे ही याफिस की औलाद नॉर्थ में अपनी भूख को मिटाने के लिए आपस में लूट मार की आदत डाल ली और जिस तरह जंगल के जानवर एक दूसरे से खाना छीनते हैं, बिल्कुल ऐसे ही ये लोग करीब के इलाकों में जाकर वहाँ के लोगों को तंग करने लगे। और जब जुल्म और लूट मार अपने पीक तक पहुँच गया, उस वक्त ईरान में एक नेक बादशाह तख्त पर बैठा। जुल्करनैन का किस्सा कुरान ने भी जिक्र किया है कि जब उसने नॉर्थ की तरफ अपना तीसरा सफर किया और नॉर्थ की बिल्कुल एक्सट्रीम तक पहुंचा, तो उनकी मुलाकात एक ऐसी कौम से हुई जो उनसे हर चीज में बिल्कुल डिफरेंट थे, हत्ता कि उनकी जबान भी चेंज थी। तो उस कौम ने ट्रांसलेटर के जरिए जुल्करनैन को बताया कि यहाँ इन पहाड़ों के दरमियान एक कौम रहती है जो यहाँ हमारे पास आकर लूट मार मचाते हैं और यहाँ के लोगों को भी कत्ल करते रहते हैं। हम आपके लिए बहुत सारा पैसा जमा करेंगे और आप हमारे और उनके दरमियान एक बैरियर यानी एक मजबूत दीवार बना दो। तो जुल्करनैन ने उनसे कहा कि पैसे तो अल्लाह के दिए हुए बहुत हैं, बस हमें सिर्फ आपसे इतनी मदद चाहिए, इस दीवार को बनाने में हमारा साथ दो। और इसी तरह जुल्करनैन ने उस कौम को याजूज और माजूज से बचाने के लिए उन पहाड़ों के दरमियान एक मजबूत दीवार बना दी। याजूज और माजूज हर दिन उस दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं और जब वो उस दीवार को तोड़ने के बिल्कुल करीब पहुंचते हैं तो उनका सरदार बोलता है कि बाकी कल कर लेंगे। लेकिन कल को अल्लाह ताला उस दीवार को पहले की तरह मजबूत बना देता है। लेकिन याद रखें कि एक दिन जरूर आएगा कि याजूज और माजूज उस दीवार को तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन वो कब होगा? इस टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट के दौर में पूरी दुनिया में ऐसी कोई भी जगह मौजूद नहीं है जहां जुल्करनैन की वही लोहे से बनी हुई दीवार मौजूद हो। तो फिर क्या वो दीवार टूट चुकी है और या फिर याजूज और माजूज बाहर निकल चुके हैं और या वो लोग इस जमीन पर हैं ही नहीं और किसी दूसरे प्लेनेट में हैं? इस बात में तो बहुत बड़ी डिबेट है, लेकिन एक चीज इस्लाम, यहूदी और क्रिश्चियनिटी में बिल्कुल कॉमन है कि याजूज और माजूज क़यामत के करीब एक ग्रेट नंबर्स में पहाड़ों से फिसलते हुए आएंगे। यहूदियों के मुताबिक जब आज से 2600 साल पहले नेबुकदनेस्सर बख्त नजर ने यहूदियों से जेरूशलम छीन लिया
اور لاکھوں یہودیوں کو قید کر کے اپنے کیپٹل بیبلون کی طرف لایا تو اس وقت یہودیوں کے پیغمبر حضرت حزقیل علیہ السلام تھے۔ حزقیل علیہ السلام نے یہودیوں کو بتایا کہ تم کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ اپنے گناہوں کی وجہ سے یروشلم سے نکالے گئے ہو، اور جب تم یہودی اپنے گناہوں کو چھوڑ دو گے تو ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ تم یروشلم کو دوبارہ حاصل کر لو گے، اور جب تم یروشلم کو حاصل کر لو گے اور وہاں اچھی طرح سیٹل ہو جاؤ گے تو تم پر ماجوج کے علاقے سے ایک قوم حملہ کرے گی اور اس قوم کا نام ہوگا جوج، اور یہی قوم دنیا میں ایسی تباہی مچائیں گے کہ اس قوم سے لڑنے کی کسی میں طاقت ہی نہیں ہوگی، اور آخر میں تمہارا مسیحا دجال ان کو قتل کرے گا۔ لیکن اسلام کہتا ہے یہ دونوں قومیں دجال کے ختم ہونے کے بعد نکلیں گے، اور اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر ہی موجود ہوں گے، لیکن ان دونوں قوموں کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکے گا۔ اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام سارے مسلمانوں کو لے کر ماؤنٹ سینائے پر لے جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کسی وبا کی وجہ سے سارے یاجوج اور ماجوج کو ختم کر دے گا، اور یہ سارا کچھ تب ہوگا جب یہودی اپنی پوری پاور سے فلسطین پر قبضہ کر لیں گے، اور وہاں مسلمانوں کی مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے اس کی جگہ اپنا تیسرا اور آخری ٹیمپل بنائیں گے، اور تب ہی یہودیوں کا مسیحا دجال آئے گا، اور پھر اسے ختم کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ تو وقت اتنا نہیں ہے کیونکہ 80% فلسطین پر آلریڈی یہودیوں نے قبضہ کر لیا ہے، اور دنیا میں مسلمانوں کی کوئی بھی طاقت کبھی بھی یہودیوں کو چیلنج نہیں کر سکتی۔